नमस्कार। आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुपरवाइजर की बहाली जो 2024 में होने वाली है उसके बारे में। ये जो बहाली होगी वो आंगनबाड़ी सेविकाओं से प्रोन्नति की बहाली होगी, मतलब कि सेविकाओं से ही इस बहाली में सुपरवाइजर के पद भरे जाएंगे। तो ऐसे में हमारी सेविका बहनों के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, इसकी पात्रता के बारे में मैं बताऊंगी और किस तरह से ये अपना फॉर्म ऑनलाइन करेंगी या फिर किस तरह से फॉर्म भरते समय क्या क्या ध्यान इनको रखना है। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं डिटेल से जानकारी देती हूँ। लेकिन अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप पूरी जानकारी ले सकें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए हम आज आपको बताते हैं कि किस तरह हमारी बहनें अपना फॉर्म भरेगी और क्या योग्यताएं होगी। तो बिहार आंगनबाड़ी वैकेंसी 2024 आवेदन फॉर्म डाउनलोड ऐसे करें। इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। वहां जाने के बाद नोटिस के विकल्प को क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने बहुत सारे विकल्प खुल जाएंगे जहां आपको रिक्वायरमेंट के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा और देखिए उसके बाद किस तरह का पेज होगा। ये आप देख सकते हैं कि इसी तरह का पेज आपके पास, ये स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन इसी प्रकार का पेज आपके पास खुल जाएगा जहां आपको एडवर्ट स्टेटमेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम द सेविका पोस्ट टू द फीमेल सुपरवाइजर पोस्ट देखने को मिलेगा। उसके सामने फाइल के सेक्शन में आपको एक पीडीएफ का लिंक मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने पीडीएफ खुलकर आएगा जहां आपको इस भर्ती से जुड़ी जानकारी, इसका आवेदन फॉर्म देखने को मिलेगा जिसे चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आइए हम बताते हैं कि नियोजन के लिए क्या क्या अर्हता जरूरी है। जैसे अभ्यर्थी केवल महिलाएं एवं जिला अंतर्गत किसी परियोजना के किसी प्रखंड के सेविका के पद पर कार्यरत हो। यानी ये जो फॉर्म अपलोड होगा वो सिर्फ सेविका ही कर सकती है। अभ्यर्थी भारत की नागरिक हो। अभ्यर्थी जिला अंतर्गत आंगनबाड़ी पद पर न्यूनतम कम से कम 10 वर्ष का उसे अनुभव प्राप्त हो। इसके लिए अंतिम तिथि की गणना 1 जनवरी 2023 के आधार पर की जाएगी। यानी 1 जनवरी तक आपका 10 वर्ष होना अनुभव जरूरी है। यानी जिस दिन आपने योगदान किया है उस दिन की तिथि को आप 1 जनवरी 2023 में माइनस कीजिएगा और अगर आपका 10 वर्ष आता है तो आप इसके योग्य मानी जाएंगी। या 10 से ज़्यादा हो, 10 से कम नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको यहाँ लिखा हुआ है न्यूनतम, मतलब कम से कम 10 वर्ष। विभागीय पत्रांक और दिनांक जो है इसके आलोक में अधिकतम उम्र सीमा 56 वर्ष होगी। चयन वर्ष जनवरी यहाँ जो है एवं चयन वर्ष जनवरी 2024 आंगनबाड़ी सेविका के रूप में 10 साल का कार्य एवं उम्र सीमा में 11 वर्ष की छूट दी जाएगी। आयु की गणना आधिकारिक नोटिफिकेशन के आधार मानकर की जाएगी। सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित श्रेणियों में आवेदनकर्ता को छूट प्रदान की जाएगी और उम्मीदवार आवेदन फॉर्म के साथ आयु सीमा को प्रभावित करने वाला छाया प्रति अवश्य संलग्न करें प्रमाण पत्र। उसके बाद देखिए आपके लिए इन पदों को भरने के लिए ऑफलाइन
तरीके से आवेदन मांगा गया है। आवेदन फॉर्म भरने से संबंधित सभी जानकारी नीचे दी गई थी और पोस्ट में उपलब्ध करी गई सारी जानकारी जो है स्टेप बाय स्टेप चेक करने के बाद अभ्यर्थी आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें जो है जितने भी आप छाया प्रति लगाइएगा उस छाया प्रति पर आपका सिग्नेचर होना बहुत ही ज़रूरी है। और जैसे ही फॉर्म ऑनलाइन हो जाएगा, ऑफलाइन का मतलब हुआ कि आप एक बार उस जो फॉर्म को फिलअप कीजिएगा उसका एक फोटोकॉपी निकाल के रख लीजिएगा अपने पास, और बाकी जितने भी कागजात आपने ऑनलाइन फिलअप किया है वो सारे पोस्ट के द्वारा डीपीओ कार्यालय में पोस्ट कर देना अति आवश्यक होगा। इस तरह से आप सही रूप से एलएस का फॉर्म भर सकते हैं।